मुझे बताएं कि एक अरसे से पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते आ रहे थे, जिसको हमेशा से डिनाई किया जाता रहा था। लेकिन ये जो मोहम्मद जुबैर साहब का जो बयान सामने आया है, उसके बाद लगता है कि आग का काम कर दिया इसने। और रऊफ हसन साहब ने भी कहा है कि इसको अदालत में लेके जाना चाहिए, इसका जो कोर्ट है वो नोटिस ले। आप लोग फरीक बनेंगे इसमें? देखें, मी तो फरीक है। यानी अजीब बात है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने तो खैर वो सारा उन्होंने राज उगल दिया, क्योंकि वो सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही के तर्जमान नहीं थे, बल्कि वो मरियम बीबी के भी जो है वो तर्जमान थे। और माशाल्लाह जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उसमें जरा देखिएगा कि दोनों भाइयों के दरमियान भी कितना दरार था। कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी कहती हैं कि ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने, आपके बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात हैं, आप उन्हें जाए मिले वगैरह वगैरह जो भी बातें उन्होंने बताई। और फिर ये कहा कि साथ ही शहबाज शरीफ या किसी और को भी नहीं बताना, शहबाज शरीफ को भी नहीं बताना। फिर जब जुबैर ये बातें आई टीवी पर तो जुबैर ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने जो कहा कि मैं पार्टी सदर हूँ, तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे मुलाकात की, और फिर मुलाकात करने के बाद मुझे तुमने बताना भी गवारा नहीं किया, मुझे नहीं बताया, तो मेरी बड़ी सरजनिश की उन्होंने। तो मैंने उनको कहा कि आप बड़े मियाँ साहब से बात कीजिएगा। तो इसी से आप अंदाजा करें कि दोनों भाइयों के दरमियान भी किस कदर जो है क्रेडिबिलिटी गैप और अदम एतमाद का एक दूसरे के ऊपर जो है वो जिस तरह इजहार मजर कर रहे थे वो। तो ये जब इसका एक पूरा फसाना बन गया और मुस्लिम लीग नून के अंदर यलगार और लताड़ शुरू हो गई, और जुबैर ने कहा तो मुझे नवाज शरीफ ने बैठाकर उसके बाद कहा कि ये मेरा स्पोक्स पर्सन भी है, ये मरियम बीबी का भी स्पोक्स पर्सन है। तो देखें इनकी अंदर की कहानी और बाहर की इनका दोगलापन जरा देखें। और फिर उसी के गुजरांवाला में जो तकरीर माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने की थी, हमें तो बात करते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जरा वो इनकी तकरीर आप सुना दीजिएगा, क्योंकि इत्तेफाक से मैं भी उस जलसे में मौजूद था गुजरांवाला में, और हम चूंकि एलाइज थे उस वक्त, तो मैंने भी वहाँ तकरीर की थी। लेकिन माशाल्लाह जो इनकी तकरीर थी, जिस तरह से इन्होंने आर्मी चीफ को और जो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने बातें की थी, वो इनके खिलाफ तो कोई बात नहीं होती है। पांच के टोले का उन्होंने 5 के टोले का जिक्र किया था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर लतीफ फौजा साहब ये भी तो होता है ना हमारे मुल्क में कि बात कर देते हैं लेकिन सबूत तो मौजूद नहीं होते। नहीं, किस बात का बाकी सबूत रह गया? देखिए मुलाकात तो हुई, जुबैर खुद बता रहे हैं। नहीं, अगर बाजवा साहब या तो बाजवा साहब खुद आके किसी को कह देंगे हाँ वाकई मुलाकात हुई थी और मोहम्मद जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे, तो फिर तो हम ये दोनों साइड की स्टोरी को सच मान सकते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब जो कि खुद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल है ना। नहीं, क्या सवाल है? देखिए ने पहले कंफर्म किया था, और उसके बाद जो है अब जुबैर साहब ने कर दिया, तो भाजपा ने तो तस्दीक कर दी। तो आपको याद होगा लतीफ फौजा साहब, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसमें हम गुफ्तगू करें मजीद। आपको याद होगा भी रिसेंटली उन्होंने जब मुलाकात की थी बाजवा साहब ने एक निजी शादी में, महफिल में, तो उन्होंने कहा था कस्में खा के ना हुकूमत भेजने में मेरा कोई किरदार है, ना इनको गिराने में मेरा कोई किरदार है। तो आपको वो भी याद होगा जो उन्होंने बयान दिया था। देखें ये तो सभी को पता है कि उस वक्त बाकी सारे बशमूल मेरे हम लोग इकट्ठे एक तरफ थे, और उस वक्त जाहिर है कि हमारे से बगैर पूछे हुए, यानी पीपल्स पार्टी के या किसी एलाई से बगैर पूछे हुए मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के मुलाकात के बाद लंदन में बैठकर यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम यानी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो गैर मशरूत तौर पर हिमायत करेगी इस बिल की जिसमें बाजवा की एक्सटेंशन मकसूद थी। वो तो आपको पता ही है। और फिर हम चूंकि मैं उस वक्त जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो हमने बड़ी दो टोक अंदाज में कहा कि एक्सटेंशन
किसी कीमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवारा नहीं है। न सिर्फ ये कि हमें यानी अस्करी क़यादत की एक्सटेंशन मकसूद नहीं है, बल्कि किसी इदारे में भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे उस इदारे के अंदर जो है एक मायूसी की फिजा फैलती है, जो दूसरा मुतवक्के होता है, एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल जो है वो मायूस हो जाता है। लेकिन लतीफ हुसैन साहब, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, इसका एक और भी तनाजुर ये है ना कि अगर आप शहबाज शरीफ या आप दीगर से पूछेंगे तो वो आपको ये बता चुके हैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आके कि हमने वो 10 साल प्लान जो है उसको तोड़ा था, जो इमरान खान ने बना रखा था, जो गठजोड़ एक्सटेंशन देकर पूरा एक 10 साल 15 साल प्लान था, तो हम तो उसको तोड़ने के लिए आए थे। हमने तो ये एक्सटेंशन वाला काम उसकी वजह से किया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई हैव अनदर क्वेश्चन, मुझे बताएं खोसा साहब, एक्सटेंशन तो इमरान खान साहब भी दे रहे थे, आपको याद है वो परवेज़ खटक साहब गए और उन्होंने कहा जी हम आपको वो क्या कहते हैं ताहुक्म सानी वाला मामला करते हैं कि आपको एक्सटेंशन देंगे, और ये बात बाजवा साहब ने खैर कन्फेस भी की हुई है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये बिल तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की हुकूमत के दौरानिए में उस दौरान में आया था, जिसकी बाद में गैर मशरूत तौर पर हमने भी अजीम तर कौमी मफाद में हमने भी उसकी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सारी जमातों ने भी उसकी हिमायत की, क्योंकि उस वक्त जो आर्मी की लॉबिंग थी वो इस कदर जो है शदीद हो गई कि सभी, जब मुस्लिम लीग नवाज पूरी तरह लेट गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन मुआहदा किया था, जो प्लान था वो इसी पर मुहित था, और ये मशरूत था इस बात से कि नंबर 1 आप पीटीआई की हुकूमत को जाके फारिग करेंगे, नंबर 2 आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हवा में उसी तरह बखेर कर फेंकेंगे, नंबर 3 आप इनकी सारी क़यादत को पाबा सलासल करेंगे, इन पर मुकदमात बनाएंगे, नंबर 4 ताजपोशी के लिए दोबारा फिर जो है नवाज शरीफ को लेकर जाएंगे, नंबर 5 तमाम केसेस जो है नवाज शरीफ के सारे अदालतों से खत्म करवाएंगे। वही जो हमने जुडिशियल कैप्चर देखा, वही हमने बिल्कुल नक्शे को पूरी तरह जो है होते हुए देखा, जो आज तक देख रहे हैं। लेकिन लतीफ हुसैन साहब, अगर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया है, अगर एक्सटेंशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे रही थी और ज़ाहिर है कि बिल ही वो लोग उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो फिर बाजवा साहब को ऐसा क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सटेंशन एक मसला था, वो तो मिल गई थी, तो फिर पीटीआई को हटाने का क्या तुक बनती थी? मुझे जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे गलत हो गया। देखिए, what I am trying to tell you is that this was a part of the conditionalities ये थी। And what was the exact role of America then? देखिए, एग्जैक्ट ये था, यानी नंबर 1 मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये शर्त थी कि हम कर रहे हैं एक्सटेंशन। अब वो कुरान शरीफ पर शर्त हुई, हल्फ पर शर्त हुई, किस चीज पर हुई मैं इसमें नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं था, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो 1 2 3 4 5 बातें जो हुई थी उन पर मनो अमल किया जा रहा है। यानी ये उन्होंने कर दिया। आप ठीक कह रही हैं, अगर वो आके बेईमान होकर मुकर जाता, एक बात तो क्रेडिट देनी पड़ेगी बाजवा को कि उसने जो भी अपनी जात के लिए किया, मुल्क को कुर्बान करके, जमहूरियत को कुर्बान करके, आइन को कुर्बान करके, लॉ कानून सारे को कुर्बान करके, अवाम को कुर्बान करके जो उसने मुआहदा किया, मैं उसको दाद देता हूं कि वो उस पर डटे हुए हैं आज तक। वो 5 बातें पूरी हो रही हैं। नंबर 1 इमरान को हटाओ, उसने हटाया। नंबर 2 इमरान की पार्टी को हवा में बखेर दो, वो किया उसने। नंबर 3 उसने जो है इमरान के सारी क़यादत बशमूल इमरान को अंदर करो, जेलों में ठोसो, जेलों में ढक दो, उसने वो किया। 10,000 बंदों को किया, आज तक बाकी क़यादतें सारी अंदर है। नंबर 5 उसने कहा कि नवाज शरीफ को वापस ताजपोशी के लिए रेड कार्पेट पे लेके जाएंगे, वो उसने किया। नंबर 5 उसने नवाज शरीफ के सारे केसेस को खत्म अदालतों से करवाओ, वो किया। अदालतों को कैप्चर करके किया, पाबंद जंजीर करके किया, अदल को पूरी तरह कंट्रोल यानी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करके किया।
नंबर 5 उसने जो है इलेक्शन कमीशन को इस तरह से जकड़ के रख दिया कि उसने सारा इस निजाम जो है पूरा दांव पर लगा दिया, ना आइन को परवाह की, ना कानून की परवाह की। लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन खोसा साहब, आप बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि मामला आप डिस्कस कर रहे हैं ओपनली, तो हम भी चाह रहे हैं कि इसमें और इन्फॉर्मेशन मिले। मैं सिर्फ समझने के लिए अपने नदीफ खोसा साहब ये पूछ रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन, दैट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लंदन प्लान? This is exactly the continuation of the London plan, और ये ही बात ही की चॉइस थी जो कुछ हुआ। One more question लतीफ खोसा साहब, it's very important since we're talking about this. फैज़ हमीद का क्या रोल था? क्योंकि बाजवा साहब के, इमरान खान साहब के जो इख्तलाफात हैं, आप ज़ाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आपने खुद ही भी जिक्र कर दिया कि यू नो दी गेम, तो मुझे बताएं कि वो भी तो एक किरदार था, वो भी तो एक रोल था, उसको भी तो किसी तरीके से सिस्टम में लगाया गया था। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? देखें, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब का और इनके जो लव हेट रिलेशनशिप है विद द एस्टैब्लिशमेंट, अगर उसमें देखें तो जब इन्होंने आईजेआई बनाई थी एस्टैब्लिशमेंट ने, और गुलाम इसहाक उसमें बाकायदा पूरी तरह बीच में इन्वॉल्व थे, और मिर्जा असलम बेग साहब लेते गए, और असद खान जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, और जनरल दुरानी का वो बयान और इनके सारे वो जो एफिडेविट्स लगे हुए हैं, वो पीएलडी 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज सफा नंबर 1 पर पूरी जो है वो किताब छप चुकी है, इसलिए बताने में कोई मुज़ायका नहीं है और आपको भी सुनने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 60 लाख रुपया लिया हबीब रफीक से, ये जो बैंक से माशाल्लाह उनका जो था उससे। इसी तरह बाकी पर्दा नशीनों ने जिनके नाम मौजूद हैं उन्होंने भी पैसे लिए, और पैसे देने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी जिन्होंने बैंक से दिलवाया जिस तरह से, और वो भी एक पार्टी को रोकने के लिए, उनकी जो है जीत को मनफी में नफी में बदलने के लिए, हार में बदलने के लिए, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब को फायदा देने के लिए वो एक सारा इत्तेहाद कट बनाया गया। ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम जमहूरियत की आड़ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं और करते चले आए हैं तसलसल से, हमारा खून के आंसू होता है जब हमारा नौजवान बेचारा मेजर या जो है हवलदार बेचारा या सिपाही मारा जाता है, जब दहशतगर्दी के हाथों जो है दरअंदाजी होकर वो शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे दिल खून के आंसू होता है, यकीन करें। लेकिन ये तो होता क्योंकि ये हमारी जो है माशाल्लाह लेकिन बिल आखिर जाहिर है कि हमने हिस्सा तो डालना है लतीफ खोसा साहब के, हम किसी तरीके से जमहूरियत को जो है वो पाल के रखें और संभाल के रखें।